अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ 107 रुपये खर्च करके आप लाखों का अपना टैक्सेशन बचा सकते हो, तो आप मानोगे नहीं ना। ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो टैक्स पे टैक्स दिए जा रहे हैं, अपनी एफडी पे भी 30% टैक्स दे रहे हैं, लेकिन उनको ये पता ही नहीं है कि ऐसे मेथड्स अवेलेबल हैं जहां पे टैक्स लीगली बचाया जा सकता है। मैं बात कर रहा हूँ HUF के, यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पैन कार्ड के। आप अपनी फैमिली के लिए एक अलग से पैन कार्ड बना सकते हो। एंड इसी वीडियो में हम पूरा डिटेल में कवर करने वाले हैं कि क्या है HUF, कैसे काम करता है, HUF पैन कार्ड कैसे बनाना है, कैसे इससे टैक्स बचत होती है, और क्या पैन कार्ड बनाते ही टैक्स बचने लगता है या कुछ स्पेशल भी करना पड़ता है। ये सारे सेगमेंट आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, ये सब को हम एक एक करके कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर चैप्टर 1। What is HUF? So HUF का मतलब है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी कि एक ऐसी फैमिली जिसको आप समझ लो कि एक छोटी सी कंपनी जैसे रन कर रहे हो। बहुत टाइम पहले, 50 साल पहले, जब इस रिक्वायरमेंट को देखा गया कि घर में कोई एक मेंबर अर्न करता है और बाकी सब लोग उसको सपोर्ट करते हैं और उसी एक मेंबर पे सारा टैक्सेशन आ जाता है, तब ये रूल लाया गया कि एक और आप पैन बनवा सकते हो एज पर द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट। यानी कि आपको एक नया पैन कार्ड मिलता है। किसके लिए? अपनी फैमिली के लिए। तो अगर आप इसको विजुअलाइज करना चाहते हो तो आप ऐसे समझो कि एक छोटी सी कंपनी आप रन कर रहे हो जब आप अपनी पूरी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हो। एंड व्हेन आई एम सेइंग हिंदू, मतलब इसमें बुद्ध, जैन, सिख, हर कोई इंक्लूडेड है। मुस्लिम्स के लिए उनका अपना एक पर्सनल लॉ बोर्ड है, तो वो लोग इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो जब आप अपनी फैमिली फॉर्म करते हो और उसका एक पैन कार्ड बनाते हो, तो IT डिपार्टमेंट की नजर में आपकी फैमिली का एक अलग से पैन कार्ड मिलता है, यानी उसका अलग से टैक्सेशन होता है। यानी कि आपका टैक्सेशन, आपकी वाइफ का टैक्सेशन प्लस आपकी फैमिली का टैक्सेशन, ऐसे 3 पैन कार्ड बन सकते हैं आपके पास और तीनों पे अलग अलग टैक्सेशन अप्लाई होता है। इसी को कहते हैं HUF। और इसमें एक मेन कर्ता होता है, यानी कि जो फैमिली को रन कर रहा है, और बाकी सब को पार्टनर्स एंड मेंबर्स होते हैं। ये कोई लूप होल नहीं है, ये लीगली अवेलेबल होता है। आगे हम वीडियो में जैसे जैसे जाएंगे आपको पूरा समझ में आएगा। सो अब HUF का बेसिक डिटेल समझने के बाद आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, लेकिन इसको बना कौन सकता है? क्या इसकी कोई स्पेशल कंडीशन है? दैट विल कवर इन चैप्टर 2। सो वेलकम टू चैप्टर 2, हु कैन क्रिएट HUF। सिंपल है, अगर आपकी फैमिली है तो आप HUF पैन कार्ड क्रिएट कर सकते हो। अगर आपकी फैमिली नहीं है तो आप इसको नहीं क्रिएट कर सकते। लेट मी बी वेरी क्लियर, क्या कोई सिंगल अनमैरिड पर्सन HUF बना सकता है? आंसर है नहीं। क्या कोई डाइवर्स पर्सन जो कि सिंगल है HUF बना सकते हैं? आंसर है नहीं। हाँ, अगर कोई विडो है विथ किड्स तो वो भी HUF पैन कार्ड बनवा सकता है। क्या सिर्फ हस्बैंड वाइफ HUF बना सकते हैं? बिल्कुल, अगर किड्स नहीं भी हैं तो भी आप HUF पैन कार्ड बनवा सकते हो। सो अब जब आपको ये समझ में आ गया कि कौन HUF पैन कार्ड बना सकता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि इसका प्रोसेस क्या है। सो वेलकम टू द चैप्टर 3 कि HUF पैन कार्ड बनता कैसे है। सिंपल है, वेबसाइट पे जाना है, फॉर्म भरना है, प्रिंट लेना है, साइन करना है एंड ITI डिपार्टमेंट को भेज देना है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप पैन कार्ड बनवा सकते हो। कैसे मुझे पता है? क्योंकि मेरे पास खुद भी HUF पैन कार्ड बन चुका है और ये बन के आ चुका है। तो सबसे पहले आपको जाना है प्रोटीन टेक वेबसाइट पे। वहां पे आपको दिखेगा न्यू एप्लीकेशन। न्यू एप्लीकेशन में आप जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा न्यू पैन फॉर्म नंबर 94 इंडियन एंटिटी। जैसे ही आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको देखो इतने सारे ऑप्शंस आएंगे। इसमें आपको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली सेलेक्ट करना है। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे आपको बहुत सारी चीज़ें वो फिलअप करने बोलेगा और फिर आपको लगेगा कि ये डिटेल तो मुझे पता ही नहीं है। तो पहले सारी डिटेल्स नोट कर लेते हैं। देखो, जब भी आप HUF का पैन कार्ड बनाने जाओगे तो आपको अपने HUF का एक नाम डिसाइड करना होगा। याद रखो, शुरू में ही मैंने बोला था कि HUF को आप एक तरीके से कंपनी का छोटा वर्जन समझो, तो कंपनी का कुछ तो नाम होगा। बिल्कुल उसी तरीके से आपके HUF का कोई तो नाम होना चाहिए। अब नाम कैसे दे सकते हो? वैसे तो आप कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन सबसे सिंपल तरीका है, यानी कि कर्ता का पूरा नाम एंड एंड में उसके HUF लगा दो। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मेरा नाम लोकेश तिवारी है तो मैं अपने HUF का नाम लोकेश तिवारी HUF रख सकता हूं। आपका नाम अगर हो सकता है अमित शर्मा हो तो आप अमित शर्मा HUF रख सकते हो। ये सिंपल तरीका है HUF का नाम डिसाइड करने का। वैसे तो आप कुछ भी रख सकते हो, बट वो कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा स्टेप, जब ये आप फॉर्म भरने लगोगे, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें एक जगह पे
एओ कोड भी पूछा जाता है। अब ये कोड क्या है? बेसिकली असेसमेंट ऑफिसर का कोड है कि अगर आपको कल को पैन में कुछ इशू होता है तो आप किस असेसमेंट ऑफिसर के पास जाओगे, किस एरिया के। तो इसको नंबर ढूंढना ना इसका थोड़ा सा मुश्किल है। वैसे इन्होंने कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं बट वो बहुत मुश्किल है। तो सबसे सिंपल तरीका मैं बताता हूँ। आपको जाना है सबसे पहले इनकम टैक्स एओ लुकअप पे, ठीक है। इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना है। जैसे ही आप वेबसाइट पे जाओगे तो आपको यहाँ पे आपका पैन नंबर पूछेंगे, मोबाइल नंबर पूछेंगे, और ये जैसे ही आप फिल करोगे आपको ऐसा कुछ डिटेल आ जाएगा, ज्यूरिसडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर। तो यहाँ पे आपको देखो एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड, एओ नंबर, ये सब मिल जाएगा। लेट्स से आपने अपना पैन कार्ड बनवाया है पटना से और आप रह रहे हो दिल्ली में, तो आपको पटना का डिटेल यहाँ पे आएगा। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं मुझे दिल्ली वाला ही डालना है, मैं तो हमेशा दिल्ली में ही रहता हूँ, तो अपने फैमिली में जो दूसरा कोई पैन होल्ड कर रहा हो दिल्ली वाला, उनका लेकर के बस यहाँ पे नंबर डाल दो, आपको ये कोड वगैरह मिल जाएगा। क्योंकि ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, ये एरिया स्पेसिफिक है। तो दो डिटेल आपको मिल गई, एक एचयूएफ का नाम आपने डिसाइड कर लिया, एक ये जो छोटे मोटे कोड वगैरह है ये सब आपने निकाल लिया। बाय द वे ये मैंने पूरा वेबसाइट पे भी लिख रखा हुआ है यहाँ पे, हाउ टू क्रिएट एचयूएफ पैन। सबसे पहले डिसाइड योर नेम एंड देन एओ कोड। ये बस प्री प्रिपरेशन थी। बाय द वे सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन टेक की वेबसाइट से ही नहीं, UTI ITSL वेबसाइट से भी पैन बन सकता है, बट उसमें एरर आता है। मैंने देखो यहाँ पे एरर भी स्क्रीनशॉट लेकर के लगा दिया। सिर्फ मुझे ही नहीं है, मेरे और भी इन्वेस्टर्स को भी मैंने जब ट्राई करने बोला उनको भी ये एरर आए, इसीलिए मैं इसको मना करता हूँ कि इस वेबसाइट से जा करके मत करो। सिंपल है, प्रोटीन पैन एप्लीकेशन पोर्टल पे जाओ और यहाँ पे जैसे ही आप जाओगे, जो कि यहाँ पे मैं बता रहा था, अब आप इसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कर दोगे तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाई देगा कि फर्स्ट नेम मिडिल नेम इसने भरने बोला ही नहीं, क्योंकि कंपनी का फर्स्ट नेम मिडिल नेम नहीं है। तो यहाँ पे आप एक सीधा लीगल नेम डाल सकते हो, जैसे कि आप डाल सकते हो लोकेश कुमार HUF एंड देन डेट ऑफ बर्थ। ये फिर एक कंफ्यूजन हो जाता है कि डेट ऑफ बर्थ में क्या डालो, HUF का क्या डेट ऑफ बर्थ है। जो आपकी शादी की डेट है उसको आप यहाँ पे डाल सकते हो, जो भी आपकी शादी की डेट है। बाय द वे आप शादी की डेट की बात का कोई भी डेट डाल सकते हो, बट मेरा सिंपल एग्जांपल है कि शादी की डेट डाल दोगे तो ईजी रहेगा। एंड देन फिर ईमेल ID, मोबाइल नंबर, और फिर आप ये क्लिक करके जैसे आगे बढ़ते हो फॉर्म में आपको आगे बढ़ते जाना है। मैं पूरा प्रोसेस स्क्रीन पर डिस्प्ले करते जा रहा हूँ। सबमिट, कंटिन्यू, ठीक है। यहाँ पे आधार बेस्ड वो सब है ही नहीं, फिल पैन ये हो गया, फिजिकल कॉपी यस, फॉरेन एड्रेस पे 1000, इंडियन एड्रेस पे 107 रुपये, ठीक है। तो ये भी नहीं काम करेगा, ये भी नहीं काम करेगा, फादर नेम ये भी नहीं काम करेगा। नेक्स्ट सीधा करना है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस डाल देते हैं, कैपिटल गेन डाल देते हैं, ठीक है। ऑफिस एड्रेस की ज़रूरत नहीं है, टेलीफोन इंडिया हो गया, अपॉइंटेड ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव नो, यहाँ पे ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव में ही मैंने अपना ही नाम डाल दिया है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एरिया कोड, एओ टाइप ये सब पूछेगा। ये कैसे मालूम पड़ेगा? इनकम टैक्स की वेबसाइट पे यहाँ पे नो योर ज्यूरिसडिक्शनल असेसमेंट ऑफिसर। अब यहाँ पे पैन नंबर और मोबाइल नंबर डालेंगे, वो अपने आप बताएगा, एक OTP आएगा, करके वैलिडेट कर लिया। अब यहाँ पे देखो मिल गया, एरिया कोड मुंबई W40192। ये बहुत डिफ़िकल्ट है लेना, तो अब हम ये आसानी से इसको भर सकते हैं। सिलेक्ट द बिलो ऑप्शन, हम लोग इंडियन सिटीज़न हैं, महाराष्ट्र। नेक्स्ट, हाँ, आई हेयर बाय इंक्लोज्ड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आधार कार्ड, ठीक है, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव SSC भी डाल सकते हैं, बट मैं यहाँ पे कर्ता डाल के आगे प्रोसीड कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, सबमिट। अब यहाँ पे आएगा, नाम तो सीधा हो गया, जेंडर यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन नंबर ज़रूरत नहीं है, 18/2/2026 को बना दिया। फादर्स नेम, बेसिकली इट इज़ सेइंग कि आप एक बार अपना डिटेल देख लीजिए,
और ये सब डाल देंगे, एओ कोड वगैरह, केवाईसी डिटेल वगैरह यहाँ पे सब डाल दिया। ठीक, प्रोसीड करते हैं। आई एग्री, प्रोसीड टू पेमेंट, पे कंफर्म करते हैं, अगेन यूपीआई करते हैं, जनरेट एक क्यूआर कोड करते हैं, लेट्स से पेमेंट भी हो गया। अभी एक सक्सेस यहाँ पे आ गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, कंटिन्यू। अब इसका जनरेट एंड प्रिंट करते हैं। बाय द वे, एक बहुत छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो फाइल है ना, इसका जो पासवर्ड होता है वो DDMMYYYY, यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ। एंड व्हेन आई एम सेइंग आपका, मतलब जो आपने HUF का डेट डाला होगा ना, HUF इनकॉर्पोरेशन का, हो सकता है आपने मैरिज डेट डाला हो या कुछ और डाला हो, तो वो इसका पासवर्ड है। और बाय द वे, अगर इंस्ट्रक्शंस कुछ चेंज भी होते हैं तो आपको उस फाइल के साथ एक इंस्ट्रक्शन मिलता है, सिंपल सा, देखो ऊपर ही लिखा हो रहता है इस फाइल का पासवर्ड क्या होने वाला है, सिंपल। अभी पूरा फॉर्म भरने के बाद इस तरीके से आपका ये PDF डाउनलोड हो गया, जो कि आप आराम से देख सकते हो। और इसको डाउनलोड करने के बाद आपको इसका प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट ले लिया। अब एक चीज़ और मिसिंग है, वो है एफिडेविट। ऐसा नहीं कि आप ये सीधा फॉर्म भेज दोगे और सामने से आपको पेन बना करके मिल जाएगा, नहीं, आपको एक एफिडेविट भी बनाना होगा। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन इसी को लेकर के है, डीड, एफिडेविट, कि इसको नोटरी कराना है या स्टैम्प पेपर पे लेना है या नहीं लेना है, इट्स अप टू यू। ये कंप्लीटली ऑप्शनल है। मैंने जानबूझ के इसको किसी भी नोटरी या स्टैम्प पेपर पे नहीं रखा। मैंने सिंपल सा ये एफिडेविट फॉर्म लिया। बाय द वे, यहाँ पे मैंने सैम्पल फॉर्म भी दे रखा है। एक बार अगर आप ये क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखो सैम्पल फॉर्म, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, तो आप ऑप्शन 1 चूज़ कर लो, सिंपल है। हाँ, यहाँ पे देखो आपको ये एफिडेविट है और इसको पूरा आप बेसिक डिटेल, आपको नाम और बाकी जो कर्ता का नाम है वो सब भर के, डेपोनेंट यानी आप ही हो, आप इस पे साइन कर लो, यहाँ पे भी साइन कर लो, सिंपल। मैं आपको इस पे मार्किंग करके भी दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे वेबसाइट पे सब कुछ मैंने यहाँ पे रेड कलर में लिखा है कि भाई यहाँ पे क्या क्या आपको भरना है। कर्ता का साइन, कर्ता के फादर नाम, कर्ता का साइन, यहाँ पे सब कुछ मैंने बता रखा है। ठीक है, तो अब आपके पास एक फिल्ड फॉर्म हो गया जो कि आपने डाउनलोड कर लिया। दूसरा हो गया आपके पास एफिडेविट। तीसरा क्या करना है? तीसरा आपको आपका आधार का फोटोकॉपी लेना है, उसको साइन करना है, एंड फिर आपको आपका पैन कार्ड, जब मैं आपका बोला मतलब कर्ता का, जो भी करता है, जो मेन है, हेड ऑफ द फैमिली, उसका ये सब करना है, क्योंकि वही मेन करता है। तो ये 4 डॉक्यूमेंट हो गए, आपका ये फॉर्म, एफिडेविट, कर्ता का आधार, कर्ता का पैन, ये सब का प्रिंट लेकर के आपने साइन कर दिया। अब मैं एंड उसके बाद इन सारे 4 के चारों डॉक्यूमेंट को आपको इस पर्टिकुलर एड्रेस पे भेज देना है। मैंने भी एग्जैक्टली वही किया। 26 तारीख को ये देखो मैंने कुरियर कर दिया, सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, और मुझे एक रिसीट मिल गई ये भारतीय डाक की। लेट मी रिपीट इट अगेन, डीड की कोई ज़रूरत नहीं है, नोटरी की, स्टैम्प पेपर की कोई ज़रूरत नहीं है, बट इट्स ऑप्शनल। आप अगर चाहो तो कर सकते हो। मैं उसका भी एक बार आपको सैंपल दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे ऑप्शन 2 है, ये भी मेरे देखो एक इन्वेस्टर है, इन्होंने अपना पूरा HUF पैन कार्ड बनवाया हुआ है, तो उन्होंने अपना पूरा नोटरी वगैरह करवाया था, उसका भी मैंने यहाँ पे एक पूरा ब्लर करके डिटेल्स लगा दिया है। आप ये भी देख सकते हो एक बार, ठीक है, बट ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, और मैंने बिना कोई नोटरी वोटरी के किया है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब इसके बाद आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि लोकेश मैंने भेज दिया, लेकिन मालूम कैसे पड़ेगा कि पैन कार्ड बना कि नहीं बना, रिजेक्ट हुआ, क्या हुआ? तो आपको ये जो एक एप्लीकेशन नंबर मिलता है वो ईमेल पे आ जाएगा, उसको आप ले करके आराम से अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैंने लिंक दे रखा है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि हाँ मेरा पैन है, अपना नंबर डालेंगे, तो वो नंबर के बेस पे आप आराम से अपना पैन कार्ड का स्टेटस देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने HUF पैन कार्ड को बनवा सकते हो। हुआ क्या कि मैंने 23 अप्रैल को ये फॉर्म भरा था, 26 अप्रैल को कुरियर किया, और 7 मई पैन कार्ड बन करके आ गया, मेरा अलॉटमेंट ये हो गया, और मैंने 7 मई को इसका प्रिंट आउट ले लिया। तो इस तरीके से आपका पैन बन जाएगा। बट क्या सिर्फ पैन कार्ड बनाने से टैक्स बच जाएगा क्या? आंसर है नहीं भाई। जो पैन कार्ड है उसके अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट वगैरह भी तो कुछ होनी चाहिए, कुछ मनी जाएगा तभी तो टैक्स बचेगा, वरना कैसे बचेगा? तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो दैट विल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर। सो वेलकम टू द नेक्स्ट चैप्टर। एक बार आपने पैन कार्ड बनवा लिया, पैन कार्ड आपके हाथ में आ गया, तो आपको जाना है बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए। तो अब आप जाओगे बैंक, और जहां पे आपको करना पड़ेगा बहुत सारा झंझट, क्योंकि जैसे आप HUF पैन कार्ड लेकर के जाओगे वो बोलेंगे नहीं बैंक अकाउंट खोलेंगे, ये वो दुनिया भर का बोलेंगे, बट यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर,
यस ये मेरा HUF पैन कार्ड है, आप मेरा बैंक अकाउंट ओपन करिए एंड दे विल ओपन। एक बार आपका बैंक अकाउंट ओपन हो गया उस पैन कार्ड से एसोसिएट होकर के, तो समझ लो कि आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, यानी कि अब आपके पास एक टूल आ गया है टैक्स बचाने का, क्योंकि उसी पैन कार्ड के अगेंस्ट आप टैक्स बचा सकते हो। अब क्वेश्चन है कि कितना टैक्स बच सकता है, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर। अब इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मैं जानबूझ के बड़ा नंबर लूंगा ताकि एक्सप्लेन करने में आसानी हो। मान लो आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं। अब अगर वो 1 करोड़ रुपए आप अपने नाम पे एफडी करते हो एंड अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हो, तो भले आपको मान लो 7% पे वो 7 लाख रुपया आ भी गया आपके पास, बट उस पर 30% टैक्स लग जाएगा, यानी कि 2,10,000 टैक्स में चला जाएगा। तो आपके हाथ में इफेक्टिवली कितना आएगा? 4.9%, बिलो द इन्फ्लेशन। तो आप क्या करोगे? आप सिंपल मेथड लगाओगे कि ठीक है भाई, अगर समहाउ मैं धीरे धीरे अपना पैसा HUF में ट्रांसफर करूं, दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट सेगमेंट, ठीक है। अब वो कैसे ट्रांसफर करना वो आगे हम देखेंगे, बट अभी आप समझ लो कि मान लो अगर HUF में ये चला जाए समहाउ और HUF पे ये अर्निंग हो जाए, तो 1 करोड़ के सामने जो 7 लाख आएगा उसमें से पहला 4 लाख तो टैक्स फ्री हो जाएगा, करेक्ट, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से 0 to 4 लाख इनकम पे तो 0 टैक्स है। एंड बचे हुए 3 लाख पे, यानी कि जो 4 लाख 1 रुपए से लेकर के 7 लाख रुपए तक का इनकम होगा, उस पर सिर्फ 5% टैक्स लगे, यानी 15,000 रुपया। कहाँ आपके अकाउंट में वो पैसा होता तो 2,10,000 टैक्स जा रहा था और यहाँ सिर्फ 15,000 टैक्स जा रहा है। ये तो हो गया नॉर्मल एफडी के हिसाब से। मान लो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो इक्विटी मार्केट में और धीरे धीरे आपका पोर्टफोलियो इतना बड़ा हो गया, तो अगर आप उसमें से 5 लाख रुपए तक का भी प्रॉफिट निकाल लोगे, तो पहले 4 लाख तो नॉर्मल बेसिक इनकम के हिसाब से टैक्स फ्री हो जाएंगे। उसके बाद 1,25,000 का और LTCG का बेनिफिट है, यानी 5,25,000 तक का प्रॉफिट टैक्स फ्री हो सकता है। जबकि आपके अकाउंट पे वो मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल होगा? क्योंकि आपकी ऑलरेडी एक अर्निंग है, इसलिए आप हायर टैक्स ब्रैकेट में हो तो आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। यही बेनिफिट है HUF पैन कार्ड का। और ये टैक्सेशन कोई एक बार नहीं बचता, ये हर साल बचेगा, लाइफ टाइम बचेगा। इसलिए आपके पास HUF पैन कार्ड होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है, लेकिन लोकेश अभी मेरी इतनी इनकम नहीं है, अभी मैं 30% टैक्स ब्रैकेट में नहीं हूँ। हो सकता है आप ना हो, तो भी आप अगर ये बनवा के रख लोगे, फ्यूचर में आपको ये काम आएगा ही आएगा, ठीक है। इसलिए पूरा प्रोसेस आप इसको फॉलो करके बनवा सकते हो। बाकी मैंने टैक्सेशन के और भी डिटेल्स इसी वेबसाइट पे दे रखे हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि लोकेश ये HUF बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा कैसे? अपना पैसा मैं ट्रांसफर कर दूं क्या? नहीं, ये नहीं करना है। ये हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में कवर करने वाले हैं। सो वेलकम टू द नेक्स्ट चैप्टर कि HUF में अर्निंग कैसे करें। तो देखो सिंपल प्रोसेस है। जो भी आप एक्स्ट्रा कंसल्टेशन वर्क या कोई भी बिजनेस वर्क या कोई भी आप काम कर रहे हो, उसका पैसा आप HUF के बैंक अकाउंट में ले सकते हो। और वैसे भी अगर आप 4 लाख रुपए तक अपने ही अकाउंट से HUF में ट्रांसफर भी कर दोगे तो भी कोई नहीं पूछने आने वाला, क्योंकि 4 लाख की इनकम वैसे भी टैक्स फ्री होगी। 4 लाख पे तो कोई दिक्कत ही किसी को नहीं आने वाली है। बट हाँ, एक क्वेश्चन आपके मन में हो सकता है कि लेकिन लोकेश अगर मेरे पास बड़ा पैसा है और मुझे HUF के पैन कार्ड पे डालना है तो क्या कर सकता हूँ? देखो एक लीगल मेथड है, मैं यहाँ पे बताता हूँ कि आप एक काम कर सकते हो। आप एक एग्रीमेंट बना सकते हो लोन का कि भाई अगले 10 साल में मैं 10 करोड़ तक का लोन दूंगा अपने HUF को, ठीक है, क्योंकि वो एक तरह की कंपनी है। बट उसको मैं इंटरेस्ट फ्री या बहुत बेयर मिनिमम, बहुत ही ज्यादा बेयर मिनिमम इंटरेस्ट पे वो मैं देने वाला हूँ लोन। तो आप वो पैसा ट्रांसफर कर सकते हो और HUF उसको FD कर देगा, प्लस जो HUF की अर्निंग होगी वो HUF की अर्निंग मानी जाएगी। और आपका बेस अमाउंट आप कभी भी वापस ले सकते हो। जब HUF की कैपेसिटी होगी तब आप चाहोगे कि हाँ मुझे मेरा भाई बेस अमाउंट वापस करो। ये अलाउड है, ऐसा नहीं है कि नहीं अलाउड है, बट बहुत बार कई सारे CA इस पे इशू भी क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, ये नहीं कर सकते आप कि मैं इमीडिएटली मेरे पास 1 करोड़ है, लाओ मैं तुरंत ट्रांसफर कर देता और वहां से FD कर दूंगा, नहीं। तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन आपकी इनकम और HUF की इनकम को क्लब करके देखा है कि भाई देखो आपका ही पैसा था, आपने तुरंत ट्रांसफर करके बस ऐसे ही इसको पैसा घुमाने के लिए किया। लेकिन अगर आप इसको लोन के फॉर्मेट में लीगलाइज कर देंगे तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये ऐसी बात हो गई कि जैसे कैसे बताऊं मैं, कि जैसे आप रिलेशनशिप में रह रहे हो बिना मैरिज के,
तो उसको लोग इलीगल मानेंगे। मैरिज करके वही काम करोगे तो वो पूरी तरीके से लीगल हो जाता है। तो ये वैसा ही है कि अगर डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर करोगे तब भी इसको आपकी इनकम में क्लब कर लेंगे, अगर हाँ एग्रीमेंट करके करोगे तो फिर इसकी दिक्कत कम हो जाएगी। अच्छा, और क्या क्या तरीके हो सकते हैं एचयूएफ की अर्निंग के? जैसे एक तो मैंने बता दिया स्किल बेस्ड हो गया, दूसरा हो गया लोन, तीसरा हो गया अगर आपको कोई गिफ्ट मिल रहा है वो गिफ्ट को भी आप एचयूएफ में ले सकते हो। कोई भी एक पर्सन 50,000 तक गिफ्ट आपको दे सकता है, वो टैक्स फ्री होता है, चाहे आपका कोई रिलेटिव हो या कुछ भी हो, किसी भी तरह की आपकी कोई भी अर्निंग आ रही है छोटी मोटी, वो आप एचयूएफ में ले सकते हो और धीरे धीरे आप एचयूएफ को बिल्ड कर सकते हो। मैं आपको एक रियल एग्जांपल बताता हूँ। रिसेंटली आई मेट वन ऑफ अ पर्सन जिसने एचयूएफ में धीरे धीरे करके पिछले 8-9 सालों में 50 लाख रुपए डाल दिए हैं। एंड उस 50 लाख की वो एफडी कर देता है भाई साहब। एफडी नहीं करता, एक्चुअली डेट फंड में डालता है, बट ठीक है अभी एफडी से एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि फिर अभी मुझे डेट फंड एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एफडी कर देता है मान लो, और उस पर उसको 6.5-7% मिल जाता है, वो पूरी तरीके से लगभग टैक्स फ्री रहता है। और वो बंदा मुझे बोल रहा था कि सर अगर मैं अपने अकाउंट में करता ना तो फालतू का 30% टैक्स आता। तो उसने धीरे धीरे एचयूएफ अकाउंट का पूरा इस्तेमाल करना चालू किया है। और सिर्फ एक ही यही इस्तेमाल नहीं, आप अपनी इन्वेस्टमेंट में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मैं आपको एग्जाम्पल भी बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो कई सारी फैमिलीज ने अपना एचयूएफ पैन कार्ड बनवा करके दे आर इन्वेस्टिंग अंडर अवर गाइडेंस, और यहाँ पे उनका धीरे धीरे पैसा बन रहा है। तो ये हाईली पॉसिबल है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है और उनको कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि इसको कैसे करूँ। इसीलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप, कि लॉयर तक ना जाना पड़े, नोटरी ना करनी पड़े, ये उस सब के बिना मैंने पैन कार्ड बनवाया है। वरना ये 2-3 महीना पहले ही मैं बनवा लेता एक बार लॉयर से मिलकर। बट मुझे चूंकि स्टेप बाय स्टेप पूरा रिसर्च करके करना था कि भाई ये फेल होगा, रिजेक्ट होगा, क्योंकि मेरी टीम में भी 2 बार ये रिजेक्ट हो चुका है। फाइनली हमें समझ में आया कि एफिडेविट को ऐसे भरेंगे, ऐसे लेकर के जाएंगे तो ये पक्का पास हो जाएगा। और ये पास हो गया और फाइनली पैन बन करके आ गया है। तो आपको 107 रुपये में ये पूरा काम होकर के मिल रहा है। देन डू इट, जस्ट डू इट। ये तो मैंने पूरा एकदम लीगल वाला मेथड बता दिया। कुछ ग्रे जोन भी, जैसे मैं बता देता हूँ, गिफ्ट, कोई नॉन रिलेटिव बड़ा गिफ्ट दे रहा है तो भाई वो ग्रे जोन में आ सकता है। आईटी डिपार्टमेंट उसके बारे में पूछ सकता है कि आपको इतना पैसा अचानक कहाँ से आया। रेड जोन, आपको घर की रेंटल इनकम आ रही है और आप सोच रहे हो कि मैं रेंटल इनकम तो सीधा ट्रांसफर कर देता हूँ एचयूएफ में। ऐसा मत करो भाई, ऐसा करोगे तो दिक्कत हो सकती है। बहुत सारा पैसा उसमें अचानक से ट्रांसफर होगा, क्योंकि देखो एचयूएफ का खुद में एक कंपनी जैसा सोच समझो। अगर एचयूएफ के नाम पे प्रॉपर्टी है और वो रेंटल इनकम आ रही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। प्रॉपर्टी आपके नाम पे है, रेंटल इनकम आपको आ रही है, आप उसको डायरेक्ट एचयूएफ में डाल रहे हो और बोल रहे हो कि मेरा टैक्स बच जाए। ऐसे नहीं काम होगा। आपका इनकम आपके पास आएगा एंड देन फिर इफ़ यू वांट टू ट्रांसफर टू द एचयूएफ यू कैन ट्रांसफर। जैसे कि मैंने बताया 4 लाख तक आप एचयूएफ में ट्रांसफर करोगे, वो एचयूएफ के लिए टैक्स फ्री है और वो धीरे धीरे वो पैसा आपका एचयूएफ में बड़ा होता जाएगा। और दूसरा लीगल मेथड मैंने बता दिया कि गिफ्ट या फिर लोन, इस तरीके से आप कर सकते हो। अब ये पूरा समझने के बाद आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि कैसे एचयूएफ का बेनिफिट लिया जा सकता है। बट फिर भी छोटे छोटे कई बार क्वेश्चंस रह जाते हैं। उन क्वेश्चंस को विल सी इन द नेक्स्ट सेगमेंट क्विकली। सो वेलकम टू द नेक्स्ट चैप्टर, जहां पे हम मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस जो होते हैं ना, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑफ एचयूएफ, वो हम फटाफट देखेंगे। सबसे पहला, क्या सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ एचयूएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर बच्चे नहीं भी है तो भी ये ओपन कर सकते हैं, पॉसिबल है। आप इसको यहाँ पे पढ़ भी सकते हो। कैन अ वाइफ बिकम कर्ता ऑन एचयूएफ? यस, बन सकती है, बट उसके कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं, वो हमने यहाँ पे एक्सेप्शन केसेस एक्सप्लेन कर दिए हैं। नेक्स्ट इज, डज एचयूएफ गेट 12 लाख टैक्स फ्री बेनिफिट अंडर सेक्शन 87A? आंसर इज नो। इंडिविजुअल के लिए 12 लाख तक टैक्स फ्री है, एचयूएफ के लिए नहीं। एचयूएफ के लिए वो जो बेसिक 4 लाख का एग्जम्पशन है ना, सिर्फ उतना ही टैक्स फ्री है। 12 लाख इंडिविजुअल के लिए है, याद रखो। तो 12 लाख वाला लॉजिक मत इस पे अप्लाई कर देना। नेक्स्ट इज, क्या एचयूएफ को ओल्ड टैक्स रिजीम लेना चाहिए या न्यू? देखो भाई, न्यू बेस्ट है। अगर आपके पास एटीसी वीटीसी का बेनिफिट है तो भले आप ओल्ड में जाओ, वो भूल जाओ एटीसी वीटीसी का बेनिफिट, सीधा न्यू रिजीम में जाओ। 4 लाख तक टैक्स फ्री है। इज देयर एनी लिमिट हाउ मच मनी कैन आई ट्रांसफर टू एचयूएफ? आइडियल कोई लिमिट नहीं है, बट आप 4 लाख तक अगर खुद से ट्रांसफर करो तो वैसे वो टैक्स फ्री होगा, वरना फिर आप लोन के थ्रू दे सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या मैंने एचयूएफ में पैसा दे दिया, मान लो 10 साल बाद वो पैसा मैं अपने में ले रहा हूं, तो क्या मेरे ऊपर टैक्स आएगा? आंसर है नहीं। सी, एचयूएफ के मेंबर्स को एचयूएफ बड़ी इजीली पैसा ट्रांसफर कर सकता है। उसको कहते हैं, समझ लो एक तरीके से इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड, कि एचयूएफ के पास जो भी अर्निंग है एंड ऑफ द डे वो मेंबर्स के लिए ही, को पार्टनर्स के लिए ही है, तो बड़ी इजीली वहां से ट्रांसफर किया जा सकता है। ऐसा नहीं होगा कि आपको दोबारा टैक्स देना पड़ेगा। अगर एचयूएफ ने ऑलरेडी अपना टैक्स वैक्स जो भी है उनका लायबिलिटी वो सब क्लियर किया हुआ है, तो आपको दोबारा टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इसको आप ऐसे समझो कि आपने टैक्स दिया, आपके पास पैसा आया और अब आप अपनी वाइफ को दे रहे हो और फिर गवर्नमेंट बोली नहीं, आप
वाइफ भी आपकी टैक्स देगी। ऐसा तो नहीं करती ना गवर्नमेंट। बिल्कुल वैसे अगर एचयूएफ की टैक्स की लायबिलिटी सारी कंप्लीट है तो वो एचयूएफ आपको पैसा ट्रांसफर कर रहा है तो कोई अलग से टैक्स नहीं लगेगा और आप कभी भी उसको ट्रांसफर कर सकते हो। कैन आई ट्रांसफर पार्ट ऑफ माई सैलरी इनटू एचयूएफ? याद रखो ऐसा कुछ ट्रांसफर नहीं कर सकते कि भाई मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ इसलिए मुझे सैलरी में कम टैक्स लगे, ऐसा नहीं होगा। आपने टैक्स दे करके अपनी सैलरी लाए, उसके बाद आप 4 लाख रुपए तक एचयूएफ को भी दे दोगे तो एचयूएफ के ऊपर कोई टैक्स नहीं आएगा और 4 लाख आपका यहाँ पे मूव हो गया और फिर वहां से उस 4 लाख के आप एफडी वगैरह जो भी करना है वो कर सकते हो, वो टैक्स फ्री हो जाएगा फ्यूचर में। क्या एचयूएफ में सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करना चाहिए या करंट? सिर्फ देखो अगर आप पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हो तो फिर अपने फैमिली के लिए ही सिर्फ तो सेविंग अकाउंट खोल लो। अगर आप बिजनेस ओरिएंटेड कुछ सोच रहे हो, पार्टनरशिप कुछ बनाना चाहते हो तो आप करंट अकाउंट ओपन कर सकते हो। इट्स अप टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या एचयूएफ अगर एक कंपनी के जैसा काम कर रहा है जिसके लिए कुछ बड़ी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी? नहीं, बहुत बेसिक अकाउंटिंग आपको करनी है। किसको क्या लोन दिया, किससे क्या लोन लिया, जो भी आप मेंटेन बेसिक कर रहे हो ना, किससे गिफ्ट मिला, वो बेसिक आप एक्सेल शीट पे लिखते जाओगे। दैट इज ऑल्सो गुड इनफ। कोई बहुत बड़ी अकाउंटिंग आपको करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये याद रखो एचयूएफ का हर साल आपको टैक्स फाइलिंग करना होगा। टैक्स फाइलिंग का मतलब वही है, जीरो टैक्स है तो जीरो टैक्स फाइल कर दो, सिंपल है, बट ये ध्यान से आपको करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर कभी आईटी डिपार्टमेंट मुझे लीगली स्क्रूटनाइज करता है मेरे एचयूएफ को तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। वो सिर्फ पूछेंगे कि भैया आपने टैक्स वैक्स भरा है, सब क्लीन डॉक्यूमेंट है। अगर आप दिखा दोगे हाँ मेरा एग्रीमेंट है, सब है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप नहीं दिखा पाओगे तो वो बोलेंगे कि भाई जो आपका टैक्स बचा हुआ है वो भरिए, कुछ पेनाल्टी वगैरह भी लगाएंगे। ऑफ कोर्स कई बार हाई पेनाल्टी लगती है। तो आपको ये सब करना ही नहीं है, ये सब में अपने को जाना ही नहीं है। बस मैं समझाने के लिए बता दे रहा हूँ, बट ये सब में जाना नहीं है अपने को। बेसिक अपने को रखना है, नीट क्लीन रखना है, ठीक है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्या एचयूएफ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है, एफडी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल 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 कर सकता है, कोई डाउट ही मत रखो। अभी तो मैंने आपको दिखा दिया कि कितने सारे लोगों ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रखा है, मैं खुद भी करने वाला हूँ। सो अब आपको एचयूएफ के कुछ बेसिक डाउट्स क्लियर हो गए। इसके अलावा भी अगर आपके कुछ और डाउट रह भी गए ना तो कॉमेंट सेगमेंट में पूछो, वी विल ट्राई टू आंसर। बाय द वे, जो पैसा ट्रांसफर करने वाली बात है ना, इसी पे रेडिफ पे एक यूज़र ने पूछा हुआ है और वहाँ पे एक टैक्स एक्सपर्ट है टीएस खुराना, जो कि सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, सिंस 1993 इसमें काम कर रहे हैं ये। तो कैन कर्ता गिव इंटरेस्ट फ्री लोन टू हिज एचयूएफ विद एन इंटेंशन ऑफ रीपेमेंट? यस, कर्ता और एनी अदर मेंबर ऑफ एचयूएफ मे गिव इंटरेस्ट फ्री लोन टू एचयूएफ। ये आंसर यहाँ पे आया हुआ है। बट मैंने और भी सीए से बात की, कई लोगों ने बोला कि नहीं एक फेयर कुछ तो 0.5% 1% इंटरेस्ट अगर पे दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो इट्स अप टू यू, जैसा भी आप करना चाहो। बेसिकली आप 1% आधा % पे भी लोन दे सकते हो। मुझे तो लगता है टैक्स फ्री भी दे सकते हो, यहाँ पे लिखा ही हुआ है तो इतना कोई बड़ा दिक्कत नहीं आएगा। बाकी ये इंटरेस्ट फ्री लोन वाला जो थ्रेड है एचयूएफ का, इसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप इसको यहाँ पे आकर के एक बार पढ़ भी सकते हो। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट कि क्या इसके कुछ लिटिगेशन होते हैं, कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किसी को रेड किया है, पकड़ा है, कोर्ट ने क्या बोला है, ऐसे कुछ केसेस हम देखेंगे जो आपको हेल्प करेंगे आपके बहुत सारे डाउट को क्लियर करने में, एंड दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट सेगमेंट। सो वेलकम टू द नेक्स्ट चैप्टर, जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि एचयूएफ के रिलेटेड कितने अभी तक इंपॉर्टेंट केसेस हुए हैं और वहाँ पे कोर्ट का क्या जजमेंट रहा है। तो सबसे पहला केस है सुरजीत लाल छाबरा वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बॉम्बे, और ये 1975 का एक समझ लो कि लैंडमार्क तरह का केस है जिसका बार बार रेफरेंस लिया जाता है। अब हुआ क्या कि कर्ता ने अपना पैसा सीधा उठा करके एचयूएफ में ट्रांसफर कर दिया विदाउट एनी लोन एग्रीमेंट और लीगल डॉक्यूमेंटेशन, बिना किसी लीगल डॉक्यूमेंटेशन के, बिना किसी लोन एग्रीमेंट के सीधा पैसा ट्रांसफर कर दिया। एंड देन फिर उससे जो उनको इंटरेस्ट इनकम आने लगी वो उन्होंने बोला ये तो एचयूएफ की इनकम है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहुंच गया कोर्ट, उसने बोला ना ये आपकी इनकम है, आपने कोई लीगल एग्रीमेंट नहीं किया, आपने सिर्फ एक पैन से दूसरे पैन पे ट्रांसफर करके आप टैक्स बचाना चाह रहे हो। एंड यहाँ पे शॉकिंग चीज़ ये थी कि फेवर में किसके गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के। कोर्ट ने भी बोला कि बिल्कुल आप इसको क्लब कर रहे हो, अगर आपने कोई लीगल डॉक्यूमेंट बनाया होता तब हम इसको नहीं मानते। सिंपल है, ये केस एकदम क्लियर समझ में आ गया। नाउ केस नंबर 2 1991 का चंद्रकांत मनीलाल शाह वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। तो यहाँ पे कर्ता ने एचयूएफ के साथ मिलकर एक पार्टनरशिप फॉर्म बनाया एंड वहाँ पे कुछ पैसा उन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म में लेना चालू कर दिया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फिर से पहुँच गया कोर्ट ये बताने के लिए कि नहीं नहीं ये तो इन्हीं की इनकम है, ये इनकी इनकम में टैक्सेशन होना चाहिए। वहाँ पे कोर्ट ने एचयूएफ के फेवर में जजमेंट दिया कि ना, पार्टनरशिप फर्म में ज़रूरी नहीं है कि पैसा ही लगाया जाए, कर्ता अपना स्किल दे रहा है और पार्टनरशिप फर्म में यानी कि एचयूएफ में पैसा बिल्कुल आ सकता है। तो इसका टैक्सेशन एज पर द एचयूएफ होना चाहिए, ना कि पर्सनल लेवल पे।
तो आप बिल्कुल अपना एक पार्टनरशिप फर्म बना करके उसमें पैसा ले सकते हो 101%. So if you earn from consulting, teaching, content creation or skill based work, you can form a partnership firm with HUF as a partner through Karta. The income flows to HUF, no capital needed. Supreme Court stamped. ये एकदम क्लियर हो गया. अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा. देखो ये कोर्ट केसेस बहुत काम के क्योंकि एकदम प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट है ये. एंड लेट्स डिस्कस द थर्ड एंड लास्ट केस, Kaniram Hazarimul versus Commissioner of Income Tax. Income earned by Karta in his representative capacity as Karta of HUF is the income of HUF, not his personal income. Clubbing does not apply when Karta acts on behalf of HUF. So this is very important case. यहाँ पे क्या हुआ था कि अगर आप HUF का मेंबर बन के अर्न कर रहे हो, then you can transfer that money to HUF. यही वो पार्टनरशिप से ही मिलता जुलता ये चीज़ है. लेट्स से लोकेश तिवारी की अर्निंग हुई तो वो लोकेश तिवारी की इनकम मानी जाएगी. लेकिन अगर लोकेश तिवारी इज वर्किंग और एक्टिंग एज बिहाफ ऑफ HUF, देन वो अर्निंग जाएगी HUF के मामले में. लेट मी जस्ट रीड फॉर यू. हाउ यू डेजिग्नेट योर सेल्फ मैटर्स. लोकेश तिवारी अर्निंग इक्वल टू पर्सनल अर्निंग, लेकिन लोकेश तिवारी कर्ता ऑफ लोकेश तिवारी HUF, अगर डॉक्यूमेंट में ऐसा लिखा गया है कर्ता ऑफ लोकेश तिवारी HUF, उसकी ये अर्निंग है, उसके नाम पे ये बिल बन रहा है, तो फिर ये HUF की अर्निंग मानी जाएगी. क्लियर हुआ ये? यानी लोकेश तिवारी कर्ता ऑफ लोकेश तिवारी HUF, यानी उस HUF का एक मेंबर अर्न कर रहा है तो ये HUF की अर्निंग मानी जाएगी. तो जिस तरीके से आप अपने आप को डेजिग्नेट कर रहे हो, बिल बना रहे हो, इनवॉइस बना रहे हो, उस पर भी ये डिपेंड करता है कि किसकी इनकम मानी जाएगी. सो ये तीनों केसेस अब आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कैसे आप HUF का पूरा बेनिफिट ले सकते हो, टैक्स बचा सकते हो और धीरे धीरे अपनी वेल्थ क्रिएशन को नए लेवल पे ले जा सकते हो. एंड एट लास्ट 107 रुपये में पूरा ये काम हो जाएगा. इसके अलावा भी अगर आपको इसमें कोई हेल्प चाहिए, प्लानिंग में हेल्प चाहिए, तो आप एक 1-on-1 मीटिंग भी बुक कर सकते हो हमारे साथ. बट इट इज़ गोइंग टू बी पेड, इट्स नॉट फ्री. सो ये पेड मीटिंग आप हमारे साथ बुक कर सकते हो एंड वी विल हेल्प यू टू plan your future goals and will help you to start your investment. I'm also registered mutual fund distributor, SIF distributor, which will help you to start your journey. I hope इस HUF की पूरी सीरीज से आपको HUF के बारे में कंप्लीट जानकारी मिली होगी and you will take all your actions. इसके अलावा अगर आपके कुछ थॉट हैं, क्वेश्चन हैं, व्यू हैं, तो आप कमेंट सेगमेंट में टाइप कर सकते हो. और जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे वेबसाइट पे हर डिटेल अवेलेबल है. आपको सिंपली जाना है lokeshtiwari.com पे, रिसोर्सेज में जाना है एंड देन HUF पैन कंप्लीट गाइड में जाएंगे, आपको सारा का सारा पूरा डिटेल मिल जाएगा. और हाँ, अगर आपके आसपास कोई है जो HUF के बारे में कंफ्यूज्ड है तो ये वीडियो भी आप उसको शेयर कर सकते हो. बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल लर्निंग वीडियो में. थैंक यू सो मच. बाय एंड जय हिंद.